नमस्कार दोस्तों। इस बार एक बार में करेंगे बीएसटीसी फतेह दोस्तों। एक बार में बीएसटीसी पार राजस्थान जीके मैराथन क्लास, जिसके अंदर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं दोस्तों। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन रहते हैं, एक मॉडल पेपर की तरह हम क्वेश्चन देख रहे हैं और हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले दिन तक आपको 20 मॉडल पेपर में करवाऊंगा। उनके अंदर आज हमारा ये 13 नंबर का मॉडल पेपर है और कुल 1000 प्रश्न। इनको देखने से अगर चूक गए तो मानकर चलो कि जीके के जो 50 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उनसे भी आप चूक गए दोस्तों। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, प्ले लिस्ट बनी हुई है बीएसटीसी राजस्थान जीके मॉडल पेपर के नाम से। वहां पर 1 से लेकर 12 तक के मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको, तो उनको देख लें एक बार जाकर। प्रतिदिन 3 से 4 मॉडल पेपर देखिए, जिससे एग्जाम तक सभी मॉडल पेपर आप देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य कर दें। और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था? बड़ली, बरनाला, बेराट, बुचकला? बताइए दोस्तों। अशोक का अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट से दोस्तों। वर्तमान हम इसको कहते हैं विराट नगर। क्या कहते हैं? विराट नगर के नाम से वर्तमान में इस जगह को हम जानते हैं दोस्तों। बेराट सभ्यता पढ़ी होगी आपने, वही। तो सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण और पश्चिम, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम, तो ये जगह बताइए। यहां पर कालीबंगा, सिंधु, आड़िया, बनास, कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम धूलकोट कहते हैं, धूलकोट के नाम से जानते हैं, जिसको हम आगाटपुर के नाम से जानते हैं, आगाटपुर के नाम से जिसको हम जानते हैं दोस्तों, जो बेड़च या आयड़ नदी के तट पर है। आयड़, या जिसको बेड़च के नाम से भी हम जानते हैं, बेड़च नदी के तट पर है, वो है अहाड़ सभ्यता दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? बेनमाल, गढ़साना, सरवाड़ या रेवदार? बताइए दोस्तों। देखिए, जो ये चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग है ना, ये हर्षवर्धन के काल में आया था भारत। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। हर्षवर्धन के काल में आया था और बेनमाल के अंदर ये रुका था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बिंदा झाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत और अशोक परमार? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। समझे आप? यहां पे देखिए, जिसके अंदर आप यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, राम सिंह तंवर, बिंदा झाला, यानी नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है ना हमें। रावत कृष्णदास चुड़ावत, अशोक परमार, पहला, दूसरा, तीसरा, यह सही है आपका डी ऑप्शन। यहां पे डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने गिरीश सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? राय सिंह, करण सिंह, सूरज सिंह, राव कल्याणमल? गिरीश सुमेल का युद्ध कहां पर है? गिरीश सुमेल का युद्ध ये रहा। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहां पर है ये गिरीश सुमेल? नए जिले के अकॉर्डिंग बताना आपको। देखते हैं कौन कौन साथी सही बताते हैं। ब्यावर जिले में आ गया है, समझ गए। और सही रहेगा यहां पे राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। गिरीश सुमेल का युद्ध मालदेव, मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरलाट सरगासुली नामक एक ऊंची मीनार का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह, मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह?
राजमहल का युद्ध, उसकी जीत के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वरी सिंह ने इस सरगासुली सरलाट का निर्माण करवाया था दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुकुंद सिंह था, राव माधो सिंह था, राव रतन सिंह था, जालिम सिंह था। एक बात बता देता हूं, आपका जो पेपर आएगा बीएसटीसी का, बीएसटीसी पेपर है ना, उसके अंदर 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे। इनमें से आपके लगभग 40 से 42 क्वेश्चन है ना, वो आपके औसत यानी नॉर्मल पेपर रहेगा, यानी नॉर्मल जो ये मान के चलिए अच्छी तैयारी वालों को सबको आएंगे। लेकिन जो ये 8 से 10 क्वेश्चन है ना आपके, ये हार्ड टाइप के आते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये पेपर, यानी जो आज का पेपर है ना, वो इनके अकॉर्डिंग बनाया गया आपका। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा? राव माधो सिंह। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। रूपाजी एवं करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी, बिजोलिया, बीकानेर या बेंगू? बताइए दोस्तों। रूपाजी और करपाजी ये दो किसान थे जो सेना की गोलियों में शहीद हुए थे, और ये किसान आंदोलन में हुए थे, बेंगू किसान आंदोलन में। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोकुलभाई भट्ट या गोविंद गिरी? संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, देवनारायण जी, तेजा जी या पाबू जी? ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है, और इन्होंने ही मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे दोस्तों, ये इनको श्रेय जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, मेले और संबंधित स्थल करना है सुमेलित। अच्छा है क्वेश्चन, चलिए। अन्नकूट मेला, चारभुजा मेला, केला देवी मेला, बेणेश्वर मेला? उदयपुर, नाथद्वारा, डूंगरपुर और करौली? सिंपल क्वेश्चन। पहला देखिए, अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला कहां पर लगता है? नाथद्वारा के अंदर। चारभुजा मेला लगता है उदयपुर के अंदर। केला देवी मेला करौली के अंदर, ये तो बहुत अच्छी तरह। और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर। 4 मेले हैं, क्वेश्चन आ सकता है, सीधा भी पूछा जा सकता है चारभुजा मेला कहां पर लगता है। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी देखिए आपका सही रहेगा यहां पे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अमोवा पहना जाता है? अमोवा विवाह पर, दशहरे पर, शिकार पर जाते समय, नए घर के उद्घाटन पे? अमोवा, अमोवा का जो रंग होता है ना, रंग, ये रंग का क्वेश्चन भी एक बार आया था। खाकी रंग होता है ना, हमारी पुलिस वाला रंग है ना, पुलिस खाकी रंग का होता है ये, और ये शिकार पर जाते समय पहना जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हुआ 1501, 1459, 1500 या 1504? विशुद्ध चित्रकला का जो राजस्थानी चित्रकला है, इसका जन्म हुआ था 1500 ईस्वी के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों हेतु 9 महलों का निर्माण करवाया? सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह? देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों ने पासवानों के लिए करवाया था। ये पासवानों हेतु 9 महलों का जो निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। किसने? सवाई माधो सिंह। अच्छा क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अग्नि नृत्य किया जाता है नाथ संप्रदाय, खाकी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, कालबेलियों द्वारा? देखिए, अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो हुआ था कतरियासर से। कतरियासर बीकानेर, और वर्तमान में भी बीकानेर ही है, ये जगह नहीं बदली है इसकी, नया जिलों के अकॉर्डिंग भी यहीं पर है दोस्तों। ये किया जाता है जसनाती संप्रदाय के जो जाट सिद्ध होते हैं ना, उनके द्वारा। जाट सिद्ध, उनके द्वारा ये जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है, जाट सिद्ध कबीले होते हैं, ये इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किसकी उपबोलियां हैं?
मेवाड़ी, आड़ोती, ढूंढाड़ी या मारवाड़ी। तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी है? ढूंढाड़ी की। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विजयदान देता का संबंध था बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या प्रतापगढ़। विजयदान देता के जन्म से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1 सितंबर 1926 को। अब जगह बताएंगे तो आपका उत्तर है वो मिल जाएगा। चलो जगह बता दूं, बोरुंदा। बोरुंदा कहां पर है आप बता दो जल्दी से। बोरुंदा जोधपुर। तो संबंध कहां से हो गया? जोधपुर से दोस्तों। सी ऑप्शन। समझ गए आप? यहां पे देखिए हम पढ़ते हैं बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी ये इन्हीं की ग्रंथ, इन्हीं का जो है कृति है दोस्तों। इसके अलावा बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे ये भी इन्हीं की कृति है दोस्तों। 3 हत्यारे, ये एक एक चीज है ना इंपॉर्टेंट बनती है। चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई भी इन्हीं की है। चौधराइन की चतुराई इन्हीं की ये कृति है दोस्तों। चतुराई ये इनकी कृति हैं जिनके मैं नाम लिख रहा हूं। एक देखिए सुविधा का हम नाम पढ़ते हैं, सुविधा कृति, यह भी विजयदान देता की है। एक अलेकू हिटलर भी है, जैसे नाम याद आ रहे हैं वैसे वैसे लिख रहा हूं। अलेकू हिटलर यह भी इन्हीं की कृति है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। पतरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? अजमेर, करौली, बीकानेर या बाड़मेर। कहां की है? बाड़मेर की। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ 1459, 1458, 1359, 1488। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। शिल्पी कौन था? यह क्वेश्चन भी बहुत आया है। मंडन था। कौन था? शिल्पी था मंडन दोस्तों। निर्माण कब हुआ था? 1458 ईस्वी के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का एक नाम है जिससे रिलेटेड एक बार आपके बीएसटीसी में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कुंभलमेर होगा, हाँ कुंभलमेर। कुंभलमेर दुर्ग किसको कहा जाता है? कुंभलमेर दुर्ग। यह क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, तो इसी का उपनाम है कुंभलगढ़ का। अगला क्वेश्चन। किस मंदिर के प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? रामदेवरा, कैला देवी, जीण माता, सवाई भोज मंदिर या देवनारायण जी के मंदिर में। तो देखिए प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है सवाई भोज मंदिर में या देवनारायण जी के मंदिर में। अब एक फैक्ट वहां से पढ़ लीजिए। जो सवाई भोज का मंदिर है वहां पर जो पूजा की जाती है ना, वो किससे की जाती है? नीम की पत्तियों से। नीम की पत्तियों से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो देवनारायण जी या सवाई भोज जी का गाना है, जो गीत है, उसको क्या कहते हैं? बगड़ावत। गीत को क्या कहते हैं? बगड़ावत। आगे चलिए। पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल में कहा जाता है कंवरजोड़, फेटिया, कटकी या पीला। पोमचा, पोमचा को पीला कहते हैं क्योंकि यह पीले रंग का होता है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 22। 66 छतरियों से युक्त सारबाग किस शहर में स्थित है? 66 छतरियों से युक्त सारबाग कहां पर? अजमेर, उदयपुर, बूंदी या अलवर। बूंदी के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कतोड़ी, सेरिया, भील या ग्रासिया। अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण राजस्थान की ऐसी जनजाति है जिसको भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है, वो है सहरिया जनजाति दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की कितने स्तर है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है। पहला ग्राम स्तर, दूसरा पंचायत स्तर, पंचायत स्तर और यानी उपखंड स्तर बोल सकते हैं, और तीसरा जिला स्तर। देखिए यहां पे सरपंच, यहां पे प्रधान, यहां पे जिला प्रमुख। समझ गए? 3 स्तर। आगे चलिए।
राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948, 26 जनवरी 1950। बताइए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? चलो, इसका मुख्यालय कहां पर है यह बता दीजिए आप तो। मुख्यालय सबको पता है, अजमेर में है। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है प्रथम अध्यक्ष को लेकर। प्रथम अध्यक्ष को लेकर, प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे? एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे आरपीएससी के, राजस्थान लोक सेवा आयोग के। स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कैलाश नाथ वांचू, सरजू प्रसाद, जे एम पांचाल, शरद कुमार घोष। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट है, कहां पर है ये? जोधपुर में। अगर खंडपीठ पूछी जाए ना कि खंडपीठ कहां पर है इसकी, तो जयपुर कर देना। 1977 में स्थापित की गई थी जयपुर के अंदर खंडपीठ, ठीक है। अब देखिए यहां पे सही रहेगा, पहले प्रथम न्यायाधीश थे कैलाश नाथ वांचू, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35, 25, 18 या 50? अनुच्छेद 157, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 28, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है? दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अधिकतम, एक न्यूनतम। तो बताइए, चार ऑप्शन आपके पास। देखिए, राजस्थान के अंदर कुल सदस्य संख्या है 200। अधिकतम जो है मंत्रिपरिषद संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 15%। 15%। और न्यूनतम 6%। यह न्यूनतम, यह अधिकतम। तो 15% कितनी हो जाएगी? 30। तो मुख्यमंत्री प्लस मंत्री 29 प्लस 1, 6% 12, यानी 11 प्लस 1। तो यहां पे न्यूनतम पूछा है, तो ये रहा बी ऑप्शन आपका है जो यहां पे सही रहेगा। तो अधिकतम तो 30, न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12। ये याद रखना दोस्तों, 29 प्लस 1, 11 प्लस 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में सीटों वर्तमान की संख्या 160, 176, 184 या 200? 1952 में कितनी थी यह भी बता दो, क्योंकि 1952 का भी क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना। 1952 में 160 थी, फिर बढ़ाई गई 176 की गई, और 1977 के अंदर 200 कर दी गई थी। यह रहा डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? ग्राम स्तर, पंचायती स्तर, नगर निगम स्तर या जिला स्तर? पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर है, पंचायती स्तर है, नगर निगम, ये शहरी प्रशासन है दोस्तों, नगर निगम वाला, और जिला स्तर भी है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो देखिए, यहां से जो क्वेश्चन है ना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आगे बढ़िए, निम्न में से असंगत युग्म है वो आपको बताना है। गागरोन युद्ध 1519, सारंगपुर युद्ध 1447, खानवा का युद्ध 1527, जेतारण का युद्ध 1544। गिरी सुमेल वाला। बताइए दोस्तों, पहला तो एकदम सही दिया गया है। दूसरा देखिए, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। किनके मध्य हुआ था ये? कुंभा और किनके मध्य था? महमूद खिलजी, मालवा के शासक थे महमूद खिलजी, इनके मध्य हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 32, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी 25, 19, 21 या 29? 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश, और 19 रियासतें थी। तो डी लिख दिया मैंने यहां पे, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? समर्थदान मनीषी ने, सीताराम लालस ने, डॉक्टर सुधींदर ने या सागरमल गोपा ने?
तो जब भी बात आए ना जैसलमेर की और कोई पुस्तक की, तो सागरमल गोपा कर देना। ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको मिट्टी का तेल डालकर जेल के अंदर जला दिया गया था। समझ गए। इसके अलावा देखिए, एक तो जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन हो गया। इसके अलावा एक दो पुस्तकें और है, जैसे आजादी के दीवाने भी इन्हीं की पुस्तक है। आजादी के दीवाने इन्हीं की पुस्तक है। एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये पुस्तकें इन्हीं की है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में। ट्रेच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। ट्रेंच कमीशन बताइए दोस्तों किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था अंग्रेजों की सहायता के लिए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? वो था बीकानेर। और बीकानेर के शासक थे उस समय सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह दोस्तों। अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? बताइए दोस्तों। 1533-34 में। एक चीज यहां से फैक्ट बनता है, चित्तौड़ का दूसरा साका इन्हीं के समय हुआ था। समझे आप? यहां पे साका ये होता है ना, साका। टाइपिंग तो देखो लिखते हैं तो हो जाती है। 1533-34 में ये अटैक है वो किया गया था बहादुर शाह के द्वारा, जो गुजरात के शासक थे। इसके अलावा इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। समझ गए। अगला क्वेश्चन। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना? बताइए दोस्तों। तीनों चार ऑप्शन, जेतमल, राम, चंद्रसेन, पृथ्वीराज। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था जिसको भूला बिसरा शासक कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। कौन है? चंद्रसेन। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? उज्जैन, मथुरा, आगरा, बनारस। पांच नगरों के अंदर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिनके अंदर आपका उज्जैन भी है, जिनके अंदर आपका मथुरा भी है, लेकिन आगरा नहीं है। बनारस भी है। बनारस के अलावा यहां पे आपका जयपुर भी है। जयपुर में भी तो करवाया था ना। जयपुर के अलावा आपकी दिल्ली बच गई, तो दिल्ली भी है। ये पांच थे, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा? बेराट, जेतारण, सागवाड़ा, बालोतरा। बाणगंगा नदी किनारे स्थित बेराट दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 40। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो सबसे पहले दी गई है हमें रणथंबोर। रणथंबोर विजय हुई थी 1301 में। समझ गए आप? उसके बाद देखिए जालोर दी गई है। जालोर विजय 1311 में। चित्तौड़ विजय की अगर हम बात करते हैं तो 1303 में। और सिवाना की अगर हम बात करते हैं तो 1308 में सिवाना में हुआ था ना, तो 1308 में। अब कालक्रम देख लीजिए, 1 3 4 2, 1 3 4 2। देखिए ये क्रम दिया गया आपका। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। देवनारायण जी के पिता का नाम? भोजाजी, धांधल जी, सलखा जी, अजमल जी। देवनारायण जी बगड़ावत। बताइए दोस्तों, पिता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवनारायण जी के पिता का नाम भोजाजी था। बहुत जगह में भोजी भी मिलता है, भोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। शेडू गुर्जर। अगला क्वेश्चन।
सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेला और संबंधित स्थल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आसानी से आप यहाँ पर इसको सुमेलित करके उत्तर है वो दे सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दिया गया डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला कहां पर लगता है? ये कहां पर लगता है दोस्तों? ये लगता है टोंक जिले के अंदर। कहां पर लगता है? टोंक जिले के अंदर, मालपुरा तहसील है ना, वहां पर श्रावण अमावस्या के दिन यह मेला है जो आपका लगता है। दूसरा श्री महावीर जी का मेला। दूसरा श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला कहां पर लगता है? थोड़ा सा ध्यान से आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे ना तो आराम से हर एक क्वेश्चन है उसका उत्तर आसानी से दे देंगे दोस्तों। बताइए दोस्तों, श्री महावीर जी का मेला ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए यहां से एक थोड़ा फैक्ट बता देता हूं। अगर हम एनसीईआरटी चले ना, एनसीईआरटी, तो आपका रहेगा सवाई माधोपुर, जबकि ओरिजिनल में ये करौली में लगता है। तो आप करौली भी याद कर लो यहां से, करौली। समझ गए? यहां से करौली है ओरिजिनल के अंदर, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये कहां पर दिया गया है? सवाई माधोपुर के अंदर दिया गया है। गंभीर नदी के किनारे पर यह मेला लगता है, चंदन गांव के अंदर, पता होगा आपको। तीसरा है करणी माता मेला, सबको पता है। करणी माता बीकानेर के अंदर लगता है, बीकानेर, देशनोक बीकानेर, नोखा तहसील के देशनोक में लगता है ये। और शीतला माता मेला की अगर हम बात करते हैं तो यह जयपुर में लगता है। जयपुर जिले की जो चाकसू तहसील है उसमें शील की डूंगरी है, गांव है, वहां पर दोस्तों चैत्र महीने के अंदर सप्तमी अष्टमी के दिन यह मेला लगता है। तो 4 3 2 1 उल्टा क्रम दिया गया, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आगे चलिए। हांसली आभूषण पहना जाता है, कान, नाक, गला, हाथ। गले का आभूषण है हांसली, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? 4 ऑप्शन है। एक पुस्तक आई थी 1916 में, लेखक का नाम फिर बताऊंगा मैं, उसी ने किया था, जिसका नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स, यह पुस्तक का नाम था, इसके अंदर किया गया था। और यह पुस्तक थी आनंद कुमार स्वामी की। 1916 में इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का पहला विभाजन हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, घूंघट व गुगड़ी है। घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, एक खिड़की बुर्ज भी है, इसके अलावा फतेह बुर्ज भी है। क्या है ये? वेशभूषा, रीति रिवाज, बुर्ज, या तो मैंने नाम भी बोल दिया, बुर्ज ही है दोस्तों ये, समझ गए। और किसकी है? तारागढ़ की। तारागढ़ की 14 बुर्ज है, उनमें से ये 2 नाम 2 बुर्जों के है दोस्तों। क्वेश्चन 46, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? कंजर, भील, मीणा या ग्रासिया? देखिए वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एक एक फैक्ट आपको यहां पे देखना है। सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और किनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है? स्त्री और पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जनजाति की अगर हम बात करें तो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, रांगड़ी व निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? वागड़ी, मालवी, मेवाती, शेखावाटी। रांगड़ी व निमाड़ी, देखिए अगर इन दोनों की बात करूं ना, ये कहां पर बोली जाती है? तो आपका कोटा संभाग है ना, वहां पर बोली जाती है ये, कोटा संभाग में, समझे आप? कोटा संभाग में बोली जाती है। तो यह है मेवाती की उपबोलियां। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मेवाती की है क्या? गलत, मेवाती की नहीं है मित्रों। ये किसकी है? ये आपके मालवी की है। मैं यही चेक कर रहा था। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 48, अल्लाह जिलाई बाई का जन्म हुआ जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, गीत गाकर जो प्रख्यात मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई, इनका जन्म हुआ था कहां पर? बीकानेर में। कब हुआ था? चलो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, 1 फरवरी 1902 में। आगे चलिए, गणगौर का त्योहार कब शुरू हुआ? शुरू होता है होलिका दहन के पहले दिन, होलिका दहन के दूसरे दिन से, होलिका दहन के तीसरे दिन से, होलिका दहन के 5 दिन से। होलिका दहन के दूसरे दिन से।
बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव किस शताब्दी में रखी गई थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दोस्तों चित्रकूट पहाड़ी पर ही है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, जिससे आपके लेवल के अकॉर्डिंग बन सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है, और इसकी शताब्दी में हुई थी 7वीं शताब्दी में। तो मित्रों आप अपना स्कोर कमेंट कर दो आज। और यहां पर जो हम बात कर रहे थे ना क्वेश्चनों की कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये 13 नंबर मॉडल पेपर था, 650 क्वेश्चन हो चुके हैं, 350 क्वेश्चन बचे हैं जो अगले 3, 4, 5 दिनों में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर आऊंगा ना उसमें आपका 14 नंबर और 15 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन एक साथ लेकर आने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ये कार्य नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि ये कार्य जरूर करें। और जो भी साथी यहां तक आया मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना ना भूले। इंस्टाग्राम की लिंक है जो आपको यहां पे नीचे दिखाई दे रही होगी, देखिए यहां पे, इस पर जाकर सभी साथी मेरे साथ जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।